नाटक चक्री। जब बस मिलनी ही नहीं थी तो तुम लोग गए क्यों थे? घूमना रहता है तुम लोग को बस। अच्छा अच्छा ठीक है माँ, आता हूँ मैं। बेटा टाइम से घर आ जाए, जमाना ठीक नहीं। और वो जो 12 बजे तक नहीं आएगा उसका कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं बोलूंगी। वो लड़का है और तुम लोगों को जरा भी मेरा ख्याल नहीं रखा। दिन भर घर में अकेली काम करती रहती हो, कोई बात करने वाला नहीं होगा। अच्छा माँ, नाराज मत हो। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, बता दे। माँ, मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया है। अच्छा, पर तूने पिताजी से पूछा? आखिर हम क्यों अपना करियर नहीं चुन सकते? हम अपने बारे में खुद क्यों नहीं सोच सकते? एक बात बताओ माँ, तुम खुश नहीं हो क्या? मेरी खुशी और नाराजगी से क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो अपना जीवन चूल्हा और चौके में बिता दिया, सो निभा रही हूँ, और बाकी मैं कुछ याद नहीं करना चाहती। मेरी बेटी सचमुच लायक है, उसकी आवाज में विश्वास था। जीवन को जीने के नए इरादे हैं, लेकिन इंजीनियर बनना इसके पिता और भाई को। पर अगली संडे तो इसकी शादी है। माँ, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह झूले छोटे के आगे बैठी रहूं, दिन भर मुझे भी मत कर। माँ, दीदी, जब तक मैं अपने पैरों में खड़ी नहीं हो जाती, मैं ये शादी नहीं करूंगी। तू पागल हो गई है? ये पागलपन भी तुमसे ही मिला है माँ। तुम्हारी ये वीरान आंखें देखकर, तुम्हारा उदार चेहरा देखकर, तुम्हारी हालत देखकर माँ, कम से कम तुम तो हमें समझने की कोशिश करो। बेटा, शादी का तेरा अपना घर होगा, परिवार होगा, वहाँ आराम से रहना। जैसे जानवर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं, बस। तू कहना क्या चाहती है? मैंने जानवरों की तरह जिंदगी बिताई है माँ। जितना अच्छा जीवन तुम जी सकती थी, उसका एक शून्य मात्र भी तुमने नहीं जिया। मैं ये नहीं कह रही कि रसोई और घर बुराई है, पर हमारी क्षमता उससे अधिक है। तुम कम से कम हमें समझो तो, क्यों हमें किसी और के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा? और तुम इसे जिंदगी कहती हो? देखो, तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती, और तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी माँ में तुम अपनी जिंदगी अपने ढंग से इसलिए नहीं जी सकती क्योंकि वो मर्द बने रहे, और तुम्हारी जगह उसके पैरों के नीचे है। नहीं तो वो गुस्सा हो सकता है। माँ, आदमी औरत दुश्मन नहीं है, एक दूसरे के भागीदार है और हिस्सेदार है। और उनसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह हम अपने जीवन को एक ही नजरिए से देखते हैं, उसी तरह उनके पास भी एक ही नजरिया है। दोनों ही हजारों साल से चले आ रही परंपरा में जकड़े हुए हैं, हम उसके आदी हो चुके हैं। इन संस्कारों के खिलाफ हम सबको नहीं लड़ना होगा। देखो, ये बातें आदर्श नहीं चलती है, और बातों से कुछ नहीं होगा। होगा माँ, जरूर होगा। हमें बस आपके साथ की जरूरत है। जिंदगी का एक नया रूप जरूर सामने आएगा। माँ, मेरा मन करता है एक परछाई में बंद दरवाजों से बाहर निकल जाऊं। घर के अंधेरे छज्जे सीढ़ियां पार कर बाहर आओ। इस छोटे से परिवार के दायरे को पूरे संसार में फैला दो। वहीं सब तुम और वहीं सब पाऊं। जी चाहता है कि मैं आसमान पे उड़ जाऊं। गतिविधि जीवन को प्रगति की धारा में लाऊं। अगर संभावनाओं के विस्तार में घूमती रहूं। अब सोचती हूँ, माँ, बहन, बेटी और बहू, इससे ऊपर मेरी पहचान क्या है? मेरी अपनी पहचान क्या है? मेरा अपना अस्तित्व क्या है? मेरा अपना वजूद क्या है? इस जीवन का मकसद, इसकी गति क्या है? कहाँ खो गई मैं तो? कहाँ छूट गई मेरी भीतर की औरत? क्या परिवार के बाहर मेरी कोई भूमिका नहीं? क्यों नहीं पहचानी जा सकी? एक औरत से ज्यादा एक पूरे इंसान के रूप में। एक पूरे इंसान के रूप में क्यों नहीं पहचानी जा सकी मैं? आखिर हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? शायद इसीलिए क्योंकि इसको हमने नियति समझकर स्वीकार कर लिया है। माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि प्रेम और स्नेह की बेड़ियां डालकर हमें अपने ही दिमाग के इस्तेमाल से रोका जा रहा है? प्रेम और स्नेह कोई बंधन नहीं, बंधन है हमारे सोचने का तरीका और उन पर हावी वर्षों पुरानी धारणाएं और संस्कार। घर के दायरे में कैद करके हमें लगातार डराए जा रहे इस बाहर की दुनिया से। मगर ये